डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से 10,600 पदों पर जो भर्तियां हैं उसके लिए शासनादेश जारी हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको देने वाला हूं कि ये जो भर्तियां हैं कैसे होंगी, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है, कैसे इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे, क्या इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबसे पहले यहाँ पर आप वैकेंसीज को देख सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ये भर्तियाँ हैं, तो कितनी कितनी वैकेंसी है, कहाँ पर, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए लिखा है ECE एजुकेटर हायरिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आगरा में देखिए जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ एजुकेटर्स 146 है और 15 PM श्री के अंतर्गत टोटल 161 वैकेंसी आपकी है एजुकेटर्स की। इसी तरह आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर सबकी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। ज़्यादातर जिलों में जो वैकेंसीज है वो 100 से ऊपर ही हैं। कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 100 से कम है, नहीं तो ज़्यादातर 100, 150, 250 तक वैकेंसी यहाँ पर हैं। तो आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप लोग अपना देख सकते हैं और यहाँ पर सभी ज़िलों से वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, कुल मिलाकर अगर वैकेंसीज की बात करें तो 10,684 ये वैकेंसीज हैं और जिसमें आवेदन की प्रक्रिया के बारे में, शैक्षिक अर्हता के बारे में पूरी जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ की तरफ से ये नोटिफिकेशन 14 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। आपको बता दें ये विज्ञप्ति है, ये नोटिफिकेशन अभी नहीं है। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये जो आदेश है भेजा गया है और इन भर्तियों के बारे में यहाँ पर पूरी जो रूपरेखा है वो बताई गई, कैसे कैसे भर्तियाँ होंगी उसके पूरे बारे में बारे में जानकारी दी गई है। तो इसी के माध्यम से मैं सारी जानकारी यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए भर्तियाँ कहाँ पर होंगी। तो ये भर्तियाँ होंगी समग्र शिक्षा एवं PM श्री के अंतर्गत जो प्री प्राइमरी के विद्यालय हैं, ठीक है, जहाँ पर आंगनवाड़ी चलता है, तो आंगनवाड़ी में को-लोकेटेड आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं वहाँ पर ये भर्तियाँ होंगी। 10,684 कुल मिलाकर के ये भर्तियाँ हैं। नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्रों हेतु प्रति केंद्र एक ECCE एजुकेटर संविदा पर यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय 10,313 रहेगा। प्रति माह के आधार पर ये भर्ती होगी और 1 वर्ष संविदा इसमें रहेगी। फिलहाल आने वाले टाइम पर इसकी संविदा आपकी बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये भर्तियां हैं। अब इसमें देखिए पद का नाम ECCE एजुकेटर, कुल पद हैं 10,684। सभी 75 जनपदों में जो को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर ये भर्तियां होंगी। भर्ती का टाइप है संविदा आउटसोर्सिंग। संविदा की अवधि रहेगी 11 महीने और यहाँ पर 10,313 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसमें PF और ESI दोनों इंक्लूडेड है। तो एक बड़ी बात यहाँ पर है कि भर्तियाँ तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उससे बड़ी बात यहाँ पर है कि भर्तियाँ संविदा पर हो रही हैं, रेगुलर भर्ती नहीं है। अगर रेगुलर भर्ती होती, सरकारी भर्ती होती तो ज़्यादा सही था, लेकिन ये भर्तियाँ संविदा के आधार पर हो रही हैं। और ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट का फोकस संविदा की तरफ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, निजीकरण को सरकार ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और इसमें अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है पोस्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें जो जॉब रहेगी वो गांव में यही रहेगी। ज़्यादातर लोग अपने गांव में ही आवेदन करेंगे, तो आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता देख लीजिए क्या योग्यता रहेगी इसमें। विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक परीक्षा जो है गृह विज्ञान से क्वालिफाई किया हुआ हो, न्यूनतम 50% अंक आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको 5% की छूट रहेगी। यानी कि मेन ये है कि गृह विज्ञान से आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरी भी क्वालिफिकेशन यहाँ अथवा करके दिया गया है। नर्सरी अध्यापक शिक्षा
NTT या सिटी नर्सरी या DPSC का कम से कम 2 वर्ष की जो अवधि होती है उसका डिप्लोमा आपके पास हो या कोई समकक्ष योग्यता आपके पास है, ठीक है, तो भी ये मान्य होगी। उम्र के बारे में बोला गया कि आवेदक की उम्र 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या कार्य आपको करना होगा, तो यहाँ पर एजुकेटर्स के कार्य बताए गए हैं कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा जो तैयार करना, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उक्त की प्राप्ति के में सहयोग प्रदान करना। तो यहाँ पर काम दिए गए कि ये काम आपको करने पड़ेंगे। वैसे भी जानते हैं आंगनबाड़ी में कितना काम होता है, आपके गांव में आंगनबाड़ी चलते होंगे तो आप लोग इसको भली बात समझते होंगे। फिलहाल आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए भर्तियां कैसे होंगी, तो संविदा के आधार पर भर्तियां होंगी, लेकिन जैसे यहाँ बताया गया है कि जो भर्तियां होंगी उसमें एक कमेटी रहेगी, ठीक है। कमेटी कैसे बनेगी, तो जिला अधिकारी उस कमेटी के DM अध्यक्ष रहेंगे, प्राचार्य डाइट के रहेंगे, वो सदस्य रहेंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी ये सदस्य रहेंगे, जिला सेवा अधिकारी ये भी सदस्य के रूप में रहेंगे, वित्त लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा ये भी सदस्य के रूप में रहेंगे, और BSA जो रहेंगे सदस्य सचिव के रूप में रहेंगे। तो ये समिति बनेगी, इस समिति की देखरेख में ही ये भर्ती कंप्लीट की जाएगी। अब देखिए बताया गया कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के पश्चात एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर ECC एजुकेट कर्मियों का शासनादेश से प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा, और इसके सापेक्ष जो भी होगा 11 महीने के लिए इनको अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। अब इसमें चयन कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उनकी मेरिट बनाई जाएगी, मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। मेरिट का कौन बनाएगा, तो मेरिट बनाएगी जो समिति मैंने बताई अभी, DM और जो अधिकारी रहेंगे उनकी देखरेख में जो कमेटी रहेगी, ठीक है। तो वो लोग मिल करके आपकी मेरिट सूची बनाएंगे। मेरिट सूची कैसे बनेगी, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या जो भी आपका NTT या DPSC जो भी आपने किया हुआ होगा संबंधित डिप्लोमा, ठीक है, उसके जो भी प्राप्तांक रहेंगे उनका प्रतिशत निकाला जाएगा, और प्रतिशत का योग का जो है औसत कर दिया जाएगा, और उसके अनुसार पर मेरिट बनाई जाएगी, और टॉप से मेरिट के अकॉर्डिंग ले लिया जाएगा। यानी हाई स्कूल के परसेंटेज का जो इतना प्रतिशत होगा, सपोज करो हाई स्कूल में आपका 60% है, तो यहाँ पर 60 आप वो जोड़ लिया जाएगा। इंटर में मान लीजिए 70% तो इंटर में 70 हो गया। ग्रेजुएशन मान लीजिए आपका 50% है, तो इस तरीके से परसेंटेज जोड़ा जाएगा, और इसके बाद फिर औसत कर दिया जाएगा। औसत का मतलब होता है जैसे 3 एग्जाम आपके हो गए, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, 3 परीक्षा हो गई, ठीक है। इसके बाद 3 से भाग दे देंगे यहाँ पर, तो औसत निकल आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से मेरिट बनाई जाएगा, मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन कर लिया जाएगा। यदि 2 अभ्यर्थियों के नंबर्स किसी कारण से समान हो जाते हैं तो जो अधिक आयु वाला होगा उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। अगर आयु भी समान हो जाती है तो ऐसे में फिर अल्फाबेट के अनुसार वरीयता मिलेगी। तो फिलहाल आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि शासनादेश 26 जुलाई 2024 में दी गई व्यवस्था के अनुसार समस्त 10,684 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ये पूरा जो भर्ती कराए जाने के लिए जो कार्यवाही है वो जेम पोर्टल के माध्यम से 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यानी ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है 30 सितंबर 2024 तक पूरी कराने के लिए कहा गया है। तो जाहिर सी बात है आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो आने वाले 2-4 दिन, हफ्ता भर के अंदर मुझे लगता है इसके नोटिफिकेशन जारी होने लगेंगे, और जैसे नोटिफिकेशन जारी होंगे तो आप लोग इसके लिए फॉर्म भर के यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो जेम पोर्टल आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, वेबसाइट sevayojan.up.nic.in करके है। वहाँ पर अलग अलग जो एजेंसी होंगी वो अपना नोटिफिकेशन निकालेंगी, और वहाँ पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे इसके नोटिफिकेशन आता है, जैसे इसके फॉर्म भरे जाएंगे तो हम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे, आप बता देंगे कैसे फॉर्म भरना है, तो आप जाकर के वहाँ से फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।